अनादिकाल से यह प्रश्न पूरी मानव जाति के मन को कौंधता रहता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। बाइबल के अनुसार एडम एंड ईव के द्वारा ये इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ईव ने एप्पल को चख लिया, जिससे कि उसको इस धरती पर आना पड़ा और एडम ईव के बिना नहीं रह सकता था। इसी प्रकार बाइबल के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारे वेदों के अनुसार तो यम और यमी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यमी चाहती थी कि सृष्टि आगे बढ़े, लेकिन यम नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी यमी ने जिद करके यम के साथ मिलकर इस सृष्टि की उत्पत्ति की। लेकिन हमारी गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुम सर्वम मयि प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विता, कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारक हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। यही मानकर बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। महर्षयः सप्तः पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोका इमः प्रजा। वो कहते हैं सबसे पहले 7 ऋषि हुए और फिर 4 मनु हुए और उसके बाद उन्हीं मेरे भाव और मन से ही इन सब की उत्पत्ति हुई। और वो इति मत्वा वो सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। मत्तः पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायु। जैसे धागे में मणियाँ पिरी होती हैं, इसी प्रकार से पूरी सृष्टि मेरे में ही समाई हुई है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। जितना भी जल के अंदर स्वाद है वो मेरे ही कारण है, और शशि और सूर्य में जो तेज है वो मेरे ही कारण है। सब वेदों में ओंकार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द मेरा ही गूंज रहा है, और व्यक्तियों में पुरुषार्थ भी मेरे ही द्वारा है। पुण्यो गंध है पृथिव्याम तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्वियों में तप मैं हूँ, सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ। पुण्य गंध जो पृथ्वी में से निकल रही है वो भी मेरे ही कारण है, और अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ।